जय मां कात्यायनी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुका था। हर दिशा में भय का वातावरण था। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की जा रही थी, यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को सताया जा रहा था। इस भय का सबसे बड़ा कारण था एक अत्यंत शक्तिशाली असुर, महिषासुर। महिषासुर ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है, इसलिए अमरता संभव नहीं है। तब महिषासुर ने चालाकी से वर मांगा, मुझे किसी भी देवता या पुरुष से मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। बस फिर क्या था, इस वरदान के बल पर महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। सभी देवता पराजित होकर स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर हो गए। स्वर्ग पर महिषासुर का अधिकार हो गया। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया। पाताल में भी उसका आतंक फैल गया। ऋषि मुनि जंगलों में छिपकर जीवन बिताने लगे। धर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगा। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, महिषासुर। अंततः सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। उनकी आंखों में भय और हृदय में पीड़ा थी। उन्होंने विनती की, हे देवों के देव, हमें इस संकट से बचाइए, धर्म की रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। भगवान शिव के शरीर से तेज प्रकाश निकला। भगवान विष्णु से दिव्य ऊर्जा निकली। ब्रह्मा जी से अद्भुत तेज प्रकट हुआ। इन तीनों शक्तियों के साथ साथ सभी देवताओं की ऊर्जा मिलकर एक विशाल अग्निपुंज बन गई। वो प्रकाश इतना तेज था कि पूरे आकाश को प्रकाशित कर रहा था। धीरे धीरे वो प्रकाश एक दिव्य स्त्री के रूप में परिवर्तित हुआ। वो थीं मां कात्यायनी। मां कात्यायनी का रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके मुख पर अद्भुत तेज, आंखों में करुणा और क्रोध दोनों, 8 भुजाएं जिनमें अलग अलग अस्त्र। उनका वाहन था सिंह, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिवजी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति। मां का स्वरूप इतना दिव्य था कि देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो गए। उसी समय पृथ्वी पर एक महान ऋषि थे, ऋषि कात्यायन। उन्होंने वर्षों तक मां आदिशक्ति की कठोर तपस्या की थी। उनका एक ही सपना था, मां मेरे घर जन्म ले। जब मां कात्यायनी प्रकट हुई तो ऋषि कात्यायन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मां उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे ऋषि, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद मां ने उनके घर जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा कात्यायनी। जब मां कात्यायनी युवा हुई तब उन्होंने देखा कि महिषासुर का अत्याचार चरम पर है। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा मैं विश्राम नहीं करूंगी। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी और उसी क्षण उन्होंने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। जब मां कात्यायनी ने अधर्म के अंत का संकल्प लिया तब पूरा ब्रह्मांड जैसे एक महान परिवर्तन की प्रतीक्षा करने लगा। उनके सिंह की गर्जना से दिशाएं कांप उठीं, आकाश में बादल गरजने लगे और पृथ्वी पर एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। ये संकेत था धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़े युद्ध का। उधर महिषासुर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके चारों ओर उसकी विशाल सेना और सेनापति खड़े थे। वो जोर से हंसते हुए बोला, अब इस संसार में मुझे कोई नहीं रोक सकता। देवता भाग चुके हैं और मानव मेरे सामने कुछ भी नहीं। तभी एक दूत भागता हुआ आया। उसने घबराकर कहा, महाराज, एक दिव्य स्त्री सिंह पर सवार आपकी ओर बढ़ रही है। महिषासुर हंस पड़ा, एक स्त्री? वो मुझे चुनौती देगी, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। कुछ ही क्षणों में मां कात्यायनी रणभूमि में पहुंच गईं। उनका स्वरूप अद्भुत था। स्वर्ण जैसा चमकता शरीर, 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र, सिंह की गर्जना से कांपती धरती। उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर शांति। उन्होंने महिषासुर को ललकारते हुए कहा, अधर्म का अंत निश्चित है, आज तुम्हारे अत्याचार का अंत होगा। मां की ये बात सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, इस स्त्री को अभी समाप्त कर दो। हजारों असुर एक साथ मां पर टूट पड़े, लेकिन मां कात्यायनी ने अपने त्रिशूल और चक्र से उन्हें पल भर में समाप्त कर दिया। एक वार में सैकड़ों असुर गिर पड़े। उनके सिंह ने भी कई असुरों को चीर डाला। रणभूमि में चारों ओर असुरों की हार होने लगी। अब महिषासुर स्वयं मैदान में उतरा।
उसने पहले भैंसे का रूप धारण किया। विशाल शरीर, भयानक शक्ति। वो तेजी से मां की ओर बढ़ा और जोरदार प्रहार किया, लेकिन मां ने तुरंत अपने त्रिशूल से उसका वार रोक लिया। फिर महिषासुर ने अपना रूप बदल लिया, कभी शेर बना, कभी हाथी, कभी विशाल दानव। हर बार वो नई शक्ति के साथ हमला करता, लेकिन मां हर बार उसे पराजित कर देती। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवता आकाश से ये दृश्य देख रहे थे। उनकी सांसें थम गई थीं। कभी लगता मां जीत जाएंगी, कभी लगता महिषासुर फिर से ताकतवर हो गया। धरती कांप रही थी, आकाश गरज रहा था और हर दिशा में युद्ध की गूंज थी। अब मां कात्यायनी ने अपना रौद्र रूप धारण किया। उनकी आंखें लाल हो गईं, चेहरे पर क्रोध की ज्वाला जल उठी। उन्होंने जोर से कहा, अब इस अधर्म का अंत निश्चित है। उनकी आवाज से पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। महिषासुर ने फिर से भैंसे का रूप लिया और पूरी ताकत से मां की ओर दौड़ा। तभी मां ने अवसर देखा। उन्होंने उसे जमीन पर गिराया, अपने पैर से उसे दबा दिया और त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर की एक भयानक गर्जना हुई और फिर सब शांत हो गया। महिषासुर के अंत के साथ ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता प्रसन्न होकर जयकार करने लगे, जय मां कात्यायनी। पूरे ब्रह्मांड में शांति लौट आई। धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत। महिषासुर के वध के बाद पूरा ब्रह्मांड जैसे एक नई ऊर्जा से भर गया। चारों दिशाओं में शांति फैल गई, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी पर फिर से जीवन मुस्कुराने लगा। देवता, ऋषि मुनि और सभी प्राणी मां कात्यायनी की जय जयकार करने लगे। जय मां कात्यायनी, जय मां दुर्गा। देवता हाथ जोड़कर मां के सामने खड़े हो गए। इंद्रदेव ने विनम्रता से कहा, हे मां, आपने हमें असुरों के आतंक से मुक्त किया। हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। भगवान विष्णु और महादेव भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये विजय केवल शक्ति की नहीं, धर्म और भक्ति की विजय है। मां कात्यायनी ने सभी की ओर देखा। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम था। उन्होंने कहा, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ेगा और जब जब सच्चे भक्त मुझे पुकारेंगे, मैं अवश्य प्रकट होकर उनकी रक्षा करूंगी। उनकी वाणी मधुर थी, लेकिन उसमें अटल सत्य छिपा था। मां कात्यायनी ने पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली। जहां पहले भय था, वहां अब शांति थी। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए, नदियां फिर से बहने लगीं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। मां ने आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। मां कात्यायनी ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, भक्ति केवल पूजा या मंत्रों से नहीं होती, भक्ति होती है सच्चे दिल से। जो दूसरों की मदद करता है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोता, वही मेरा सच्चा भक्त है। मां ने आगे कहा, नवरात्रि के ये पवित्र दिन केवल उत्सव नहीं है, ये आत्मा को शुद्ध करने का समय है। छठा दिन विशेष रूप से मां कात्यायनी को समर्पित है। इस दिन की पूजा से भय दूर होता है, विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। बहुत समय बाद एक छोटा सा गांव था, जहां एक कन्या रोज मां कात्यायनी की पूजा करती थी। उसका मन बहुत शुद्ध था, लेकिन उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं। एक दिन उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, मां, मुझे बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। उस रात मां ने उसे सपने में दर्शन दिए और धीरे धीरे उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगीं। मां कात्यायनी ने कहा, जो कन्याएं सच्चे मन से पूजा करेंगी, उन्हें अच्छा जीवन साथी मिलेगा। जो भक्त सच्चे दिल से जप करेंगे, उनके सभी संकट दूर होंगे। जो सेवा और दया का मार्ग अपनाएंगे, उन्हें कभी दुख नहीं होगा। महिषासुर के वध और धर्म की स्थापना के बाद पूरा ब्रह्मांड शांत और संतुलित हो चुका था। लेकिन ये केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये सत्य, भक्ति और धर्म की विजय थी। देवता अपने अपने स्थान पर लौट गए, ऋषि मुनि फिर से तपस्या में लीन हो गए और पृथ्वी पर जीवन फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन मां कात्यायनी की महिमा यहीं समाप्त नहीं होती, यहीं से शुरू होती है उनकी अनंत कृपा की कथा। जब सब कुछ शांत हो गया, तब मां कात्यायनी ने अपने भक्तों के लिए एक अमूल्य वचन दिया। हे भक्तों, मैं केवल युद्ध के लिए नहीं आती, मैं आती हूं अपने बच्चों की रक्षा करने, उनके जीवन को सही दिशा देने। उनकी वाणी में मां का प्रेम था और एक दिव्य शक्ति का आश्वासन भी। मां ने आगे कहा, जब जब तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारोगे, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी।
कभी एक संकेत बनकर, कभी एक मार्गदर्शक बनकर, कभी किसी इंसान के रूप में। माँ कात्यायनी हर उस स्थान पर होती हैं जहाँ सच्ची भक्ति होती है। माँ ने नवरात्रि के महत्व को समझाते हुए कहा, ये 9 दिन केवल पूजा के नहीं, ये आत्मा को जागृत करने के दिन हैं। छठा दिन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिन शक्ति और निर्णय का दिन है। इस दिन मनुष्य को अपने अंदर की कमजोरी को हराना होता है, अपने डर को खत्म करना होता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होता है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजकुमारी थी। उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां थीं। राज्य संकट में था और चारों ओर नकारात्मकता थी। राजकुमारी ने नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा शुरू की। उसने सच्चे मन से कहा, माँ, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने राज्य को बचा सकूं। उसकी भक्ति सच्ची थी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। उसे सही निर्णय लेने की शक्ति मिली। राज्य के लोग उसके साथ खड़े हो गए और अंत में उसका राज्य सुरक्षित हो गया। ये माँ कात्यायनी की कृपा थी। माँ कात्यायनी ने अंत में एक बहुत गहरी बात कही, भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं है। भक्ति का अर्थ है विश्वास, सेवा और समर्पण। जो बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, जो दूसरों की मदद करता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। माँ ने अपने भक्तों को 3 मुख्य बातें सिखाईं। 1. विश्वास रखो। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, माँ पर विश्वास कभी मत खोना। 2. अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे जीवन का भविष्य बनाते हैं। 3. धैर्य रखो, हर कठिन समय के बाद सुख जरूर आता है। इस प्रकार माँ कात्यायनी की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करती हैं और जो उन पर विश्वास करता है उसका जीवन सफल हो जाता है।